हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पास्ट टेंस के तीनों पार्ट और प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हम सब कवर कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इसके मुख्य क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे आदि होते हैं। मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, इसमें ये होते हैं मुख्य क्रिया के अंत में। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे कि इसका नाम परफेक्ट और कंटिन्यूअस है, मान के चलिए हम लिखते हैं आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर 5 आवर्स। हमने ये चीज यहां पे लिख दिया, ठीक है। मान के चलिए आई हैड बी गोइंग देयर फॉर 5 आवर्स, कि मैं वहां 5 घंटे से जा रहा था। तो मान के चलिए जब हमने पहला घंटा से काम शुरू किया, 5 घंटे की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मैं कंटिन्यू जा ही रहा था। तो जो पार्ट हम कवर कर चुके हैं होंगे अपनी जर्नी में जाते समय, वो परफेक्ट में चला जाएगा, और जो हम अभी भी कवर कर रहे होंगे वो किस में चला जाएगा? कंटिन्यूअस में चला जाएगा। बस इतना सा अंतर है, और इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कुछ पार्ट बीत चुका है और कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो टेंस है, इसको हम यूज करते कहां है? आखिर ये टेंस कहते किसे हैं? क्या होता है ये टेंस? तो खास करके कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल ही रहा था, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस बना के भी आपको बता दिया था, ठीक है। अब सपोज करिए कल कोई बच्चा बाजार गया था, कोई टाइम में गया था, शाम में गया था, मान के चलिए बाजार, या दोपहर के टाइम में गया था, या मान के चलिए किसी दिन को बाजार गया। मैं कल का ही एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पे, ठीक है। वो बाजार गया शाम के टाइम में, और बाजार जाने के बाद उसने क्या किया कि कुछ ना कुछ सामान खरीद रहा था, या अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, या बाजार में कुछ कहीं स्टॉल लगा था उसको देख रहा था, या बाजार में अनेक प्रकार के जो वेजिटेबल्स वेंडर्स थे या क्लॉथ वेंडर थे, जो कपड़े बेचने वाले थे, उनको देख रहा था। इस तरीके से अपना समय पास कर रहा था, अपना समय बिता रहा था। तो वहाँ एक सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे कि वह क्या बन जाएगा? वह बाजार में शाम से घूम रहा था, वह बाजार में शाम से खरीदारी कर रहा था। बन गया। इसका मतलब कुछ खरीदारी करने का काम उसने कर लिया था और आगे और भी कर रहा था, या वह बाजार में कुछ एरिया घूम चुका था और अभी भी वो घूम रहा था। तो इसलिए जो पार्ट घूम चुका था या जो पार्ट वो खरीद चुका था वो परफेक्ट में चला गया, और जो पार्ट वो अभी भी कवर कर रहा था, खरीद चुक रहा था, या मान के चलिए घूम रहा था, वो पार्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे बनता है? डिक्लेरेटिव को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, जैसे कि मैं हर एक टेंस में आपको बताता हूं। इसमें सब्जेक्ट आते हैं, हैड बीन आते हैं, प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आते हैं, प्लस अदर वर्ड आते हैं। अदर वर्ड कुछ भी, फॉर, सिंस, कुछ भी। इसके लिए आप करिएगा क्या कि 2 वीडियो आप देख लीजिएगा। पहले तो मेन वर्ब में आईएनजी कैसे लगाते हैं, दूसरा कि फॉर और सिंस का यूज कहां करते हैं, उसको मैंने फॉर, सिंस और ड्यूरिंग का एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो मान के चलिए हम बना रहे थे ही हैड बीन परचेजिंग इन द मार्केट। वो मार्केट में परचेज करता रहा था, करते जा रहा था, ठीक है। कब से कर रहा था? शाम से मैंने बताया था। तो सिंस लगेगा ऐसे में, सिंस इवनिंग, ना कि लगेगा फॉर इवनिंग। क्यों? क्योंकि इवनिंग एक
पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, जब इवनिंग हुआ तभी से वो मार्केट एंट्री कर चुका था और तभी से जो है वो अपना खरीदारी का काम मार्केट में कर ही रहा था। ये तो मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसा सेंटेंस फॉर सिंस के बगैर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अगर हम इसमें से सिंस इवनिंग को मिटा दें, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। आप कहेंगे ये तो अजीब सा लग रहा है। नहीं, अजीब सा नहीं लग रहा है। एक्चुअली में इस तरह के सेंटेंस पे जो स्पीकर होते हैं या लिखने वाले होते हैं उनकी कमांड कम होती है, क्योंकि अक्सर जो हमें सिखाए जाते हैं वो फॉर सिंस से सिखाए जाते हैं। इस तरह के सेंटेंस कम सिखाए जाते हैं, लेकिन ये भी सेंटेंस करेक्ट है। अब आप कहेंगे कि ये सेंटेंस अगर करेक्ट है तो ये क्या है? ही वॉज परचेजिंग इन द मार्केट। अगर वो करेक्ट है तो फिर ये क्या है? इसमें क्या फर्क है? वह मार्केट में परचेज कर रहा था, इसका है वह मार्केट में परचेज करता रहा था ऊपर वाले का, और इसका है वह मार्केट में परचेज कर रहा था। फर्क नहीं है? फर्क है। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस ये कह रहा है कि उसके जो मार्केट में जब वो एंट्री मारा, जब वो एंट्री किया मार्केट में, उसने लंबा समय लिया परचेज करने के लिए। ठीक है, वो काफी समय से परचेज करता रहा था। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस कह रहा है सिंपली कि वो परचेजिंग कर रहा था, लेकिन इसमें ये ड्यूरेशन या टाइम नहीं दे रहा है कि कब से कर रहा था। ये सिंपली बोल रहा है कि वो मार्केट में परचेज कर रहा था। ये समझ में आ गया? और भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉलेज की तो कोई अंत सीमा है नहीं। नॉलेज जो है ये तो अनलिमिटेड है, कोई कितना भी पढ़ाई कर ले किसी भी सब्जेक्ट में, खत्म होने वाला तो है नहीं। तो जितना ज्यादा आप उसके डीप में जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा सेंटेंस मेन वर्ब आईएनजी के साथ ही बनेगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इसमें परचेजिंग को हटा दें तो भी ये सेंटेंस सही है। आप कहोगे अब तो ये बिल्कुल गलत हो, सेंस को भी हटा दिया, इवनिंग को भी हटा दिया, अब आप परचेजिंग को भी हटा दिए, तो ये कैसे सही है? देखिए कैसे सही है, मैं बताता हूं। लिखा हुआ ही हैड बीन इन द मार्केट, इसका मतलब वो मार्केट में रहा था, वो मार्केट में ऐसे ही था, लेकिन क्या कर रहा था वो अभी डेफिनेट नहीं है। परचेज तो मैंने लगा दिया, हो सकता है वो मार्केट में डांस कर रहा हो सकता है मार्केट में वो कुछ सामान बेच रहा हो। तो जब हम वो चीज यूज करेंगे यहां पर में, तब तो डेफिनेट हो जाएगा क्या कर रहा था, लेकिन अभी डेफिनेट नहीं हो पा रहा है वो कर क्या रहा था। लेकिन इतना डेफिनेट है कि वो मार्केट में समय बिता रहा था। ठीक है, अब इसी सेंटेंस तरह का सेंटेंस बिना मेन वर्ब आईएनजी के आपको बोलेंगे। देखिए, ही हैड बीन ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर रहा था। इसका मतलब उसने डॉक्टर का पेशा काफी लंबा किया था, शुरू से लेकर लास्ट तक उसके डॉक्टर बनने की जो अवधि थी और प्रोफेशन की वो लंबा था। फिर ये क्या है? आप कहेंगे ही वॉज ए डॉक्टर। जब ये है तो ये क्या है, और ये है तो ये क्यों है? ही वॉज ए डॉक्टर जो है ये केवल उसके प्रोफेशन को बताता है कि वो पास्ट में कोई डॉक्टर था, लेकिन ही हैड बीन डॉक्टर से ये दिखाता है कि उसने डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग कभी किसी टाइम से शुरू की थी और अपने अनंत काल तक उन्होंने जो है, जब तक उनका टाइम था तब तक उन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस करी थी। तो ये दोनों सेंटेंस में अंतर है। ये केवल एक प्रोफेशन को दिखाता है कि पास्ट में एक डॉक्टर थे, लेकिन ये पेशा को साथ में प्रैक्टिस को दिखाता है कि ही हैड बीन डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो स्पीक हियर, ही हैड बीन ए पॉलिटिशियन, ही हैड बीन एन आर्टिस्ट, ही हैड बीन एन इंजीनियर, ही हैड बीन एन आर्कियोलॉजिस्ट, ही हैड बीन ए पेंटर, he had been a driver, he had been a receptionist, he had been a teacher, he had been an advocate. So you can make a number of sentence. तो कई सारे सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। अब तो मैंने इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव वाले नेगेटिव बना लेते हैं। अगर नेगेटिव बनाना हो तो मान के चलिए हम फिर से इसमें हम परचेजिंग लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे हम सिंस लगा देते हैं, सिंस इवनिंग। अब इसमें आप ऐसे मत करिएगा कलाकारी, यहाँ पे आप लिखिएगा सिंस दी इवनिंग,
सिंस ए इवनिंग, सिंस एन इवनिंग, ये सब कलाकारी यहाँ मत करिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। जैसे है वैसे ही रहेगा ये। फॉर सिंस के बाद इस तरह का आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। सिंस के बाद, फॉर के बाद एक के साथ आर्टिकल देखा जाता है, उसमें है जैसे कि लास्ट और द लास्ट, उसका हम बताएंगे एक वीडियो में आपको, ठीक है। इसमें है अगर नेगेटिव बनाना हो तो हैड और बीन के बीच में आप ज्यादा नहीं नोट लगा दीजिए, बन जाएगा। मान के चलिए हैड नोट को तो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, हैडंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं किस वर्ब को कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इज नॉट को इजंट लिखते हैं, शैल नॉट को शांट लिखते हैं, विल नॉट को वांट लिखते हैं, ठीक है। अगर नेवर लगाना हो तो यहीं पे नेवर भी आ जाएगा। नॉट रहेगा, अगर यहां पे रहेगा नॉट, ही हैड नॉट बीन परचेजिंग इन द मार्केट सिंस इवनिंग, तो वो इसका मीनिंग हो जाएगा इवनिंग से मार्केट में परचेज नहीं करता रहा था। और अगर नेवर रहेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो इवनिंग से मार्केट में कभी परचेजिंग नहीं करता रहा था। समझ में आ गया? चलिए आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ज्यादा नहीं, ये जो हैड है इसका, ये हेल्पिंग है, इसी को उठा लीजिए, इसमें से बन जाएगा हैड प्लस बाकी जो है स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यहां बनाए थे, इसी हैड को आप यहां कर लीजिए, कैपिटल में एच हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, अब बीन ऐसे ही रहेगा आके, और यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बस स्ट्रक्चर तैयार है आपका, बन गया इंट्रोगेटिव। इसी को बनाएंगे तो हैड ही बीन हो जाएगा, हैड ही बीन परचेजिंग इन द मार्केट, जो भी आगे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। परचेजिंग जो भी है मैं डॉट 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 कर देता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बस जो आगे है ऐसे ही रहेगा, परचेजिंग इन द मार्केट। क्या वह शाम से मार्केट में परचेजिंग करता रहा था, हिंदी मीनिंग हुआ क्या हुआ। अब आएगा क्वेश्चन, WH वाले लगाएंगे तो यहां पे Y लगा लीजिए, लेकिन ये H फिर स्मॉल हो जाएगा। Why had he been purchasing in the market since evening? वह मार्केट में शाम से परचेज क्यों करता रहा था। नॉट लगाना है तो यहां पे नॉट लगा दीजिए, लेकिन यहां पे नॉट ऐसे नहीं लगेगा, Why had not he been, Why hadn't he been, Why hadn't लगेगा, या यहां ही के बाद यहां नॉट लगा लीजिए, या तो बना लीजिए Why hadn't he been purchasing in the market since evening, या बना लीजिए आप Why had he not been purchasing in the market since evening। मीनिंग क्या हुआ कि वह मार्केट में शाम से परचेज या खरीदारी करने का काम क्यों नहीं करता रहा था, ठीक है। नेवर लगाना है तो नेवर भी लगा लीजिए यहां पे, Why had he never been purchasing in the market since evening, मीन्स वह शाम से मार्केट में कभी परचेजिंग क्यों नहीं करता रहा था, वह शाम से मार्केट में कभी खरीदारी या परचेजिंग क्यों नहीं करता रहा था, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, या आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे भी आपको जो सिस्टम है आपके पास, जो गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उससे अपना सुविधानुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वीडियोस बहुत सारे इंटरनेट पे पड़े हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझने के लिए आप कई सारे वीडियो को समझ सकते हैं, और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं ही समझाऊं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में इस तरह के वीडियो में नहीं आता है, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताने की, ठीक है। चलिए।